मेरा नाम उत्कर्ष है और मेरे को मैथ से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। जब मैं क्लास 10th में था, मिड सेम में, मैं लिटरली 2-3 मार्क्स से पास हुआ था। मैं डेली सुबह को 8 बजे उठता था, 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता था और रात तक पढ़ते रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि 2 बजे अगर मैं ब्रेक लेता था तो मेरे को बहुत डर लगने लग जाता था। मेरे को बहुत एंजाइटी हो जाता था कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। और जब मैं ब्रेक नहीं लेता था तो रात भर में मेरा दिमाग इतना क्लटर्ड हो जाता था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था मैं पास कैसे करूंगा। मेरे को समझ नहीं आता था, मैं बिल्कुल पैनिक मोड पे चला जाता था, मेरे को बहुत डर लगने लगता था। कैसे कर करके मैं क्लास 10 पास किया। जब मैं क्लास 12th में आया, मैं एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ नहीं लूंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लगता है यार, मैं मैथ नहीं ले सकता। मैंने कॉमर्स लिया विद कंप्यूटर साइंस। मैथ को अवॉइड करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मिशन था जो कि पूरा हो गया था। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि क्लास 12th इतना हार्ड हो सकता है। और मेरे को सच में लगता है कि जजिंग का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया क्यों होता है। हमें स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ मार्क्स के बेस पे जज क्यों किया जाता है। अभी मैं सही में सोच रहा हूँ, अगर आप एक बंदर को एक शेर से लड़ा दोगे और बोलोगे कि मस्कुलर पावर में आपको जज किया जाएगा, तो बंदर तो हारेगा ना यार। उसी बंदर को आप शेर से लड़ाना है लड़ाओ, लेकिन आप ये बोलो कि उसकी एगिलिटी पे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, इस पे जज किया जाएगा, तो क्या पता वो जीत जाए, क्या पता उसके चांसेस बढ़ जाए। लेकिन स्कूल का सिस्टम सब चीज को एलिमिनेट कर देता है और हमें सिर्फ बोलता है कि जाओ मार्क्स लाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफी अच्छे होते हैं, उनकी थ्योरेटिकली काफी अच्छा नॉलेज होता है, उनको काफी जल्दी उन चीजें याद होती है। बट मैं कभी ऐसा था नहीं यार। जब मैं क्लास 12th में आया, मेरे को डर लग रहा था मैं क्या करूंगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पहला बार सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं 3 चीजों के बीच में बहुत कंफ्यूज हो गया। सीयूटी की तैयारी करूं, क्लास 12th का एग्जाम देखूं, या फिर मैं आईपी मैट देखूं। मैं आईपी मैट पढ़ना स्टार्ट किया कुछ टाइम, बट उसके बाद क्लास 12th का एग्जाम का, बोर्ड का टेंशन स्टार्ट हो गया मेरे को। और मेरे को डर लगता है जब क्लास 12th में होते हो, आपको पता नहीं होता है यार कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है। करियर के लिए आप बहुत कंफ्यूजिंग होते हो क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है आपको सिखाने के लिए। और सच बताऊं, मेरे को भी बहुत डर लगता था, मैं बहुत पैनिक करता था इन सब सिचुएशन में। तो कैसे कैसे करके मैं क्लास 12th का एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया। आई नो आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको काफी डर लग रहा है, लेकिन ये बात सुनो, क्योंकि ये स्टोरी शायद आपका लाइफ चेंज कर सकता है। शायद अभी आपको लग रहा होगा आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, आप एग्जाम में फेल हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा लाइफ में करना क्या है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि शायद मेरे 3 साल का कॉलेज है, मैं कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है, लाइफ में कुछ जादू भी हो सकता है कि एक लूजर को थोड़ा बेटर बना सकता है लाइफ में वो। आईपी मैट का एग्जाम दिया, मैं आईपी मैट का एग्जाम नहीं हुआ। सीयूटी का एग्जाम दिया, मैं सीयूटी में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया मेरा। सीयूटी में मैं थोड़ा बहुत स्कोर आया और उस स्कोर में मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा था। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लगा। मैं हर एक यूट्यूब वीडियो खोल के देखता था कि क्या क्राइटेरिया है, किस कॉलेज का कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इस मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा। मैं लिटरली 10 से 15 दिन तो पूरा यूट्यूब पे ही लग गया। जब मैं क्लास 12th में था, मेरा बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ था। लिटरली 3 से 5 साल मेरा बर्बाद हो चुका था रिलेशनशिप। अब मेरे को इतना डर लग रहा था कि अब मैं लाइफ में करूंगा क्या। मैं 5 साल लाइफ बर्बाद कर दिया हूँ, क्लास 12th भी बर्बाद कर दिया, क्लास 10th भी बर्बाद कर दिया। अब लाइफ में क्या ऑप्शन है। फाइनली पापा ने बोला एक प्राइवेट कॉलेज ले लो। मेरे को अपने आप पे बुरा लगा कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ रहा है। लाइफ में मेरे को लग रहा है मैं शून्य हो गया हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि जब मैं कॉलेज आऊंगा मेरा लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जब मैं कॉलेज आया, मैं बहुत टेंशन में था। बस मैं एक बात सोच के आया था कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ ना कुछ करते रहना है। और मेरे पापा ने मेरे को कहानी बताई थी जो मेरा जीवन चेंज कर दिया। पापा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपने करियर में, मैं क्या करूँ, मेरे को थोड़ा बताइए। पापा ने बोला एक बात बताओ, अगर पूरे दुनिया में फॉग हो जाए और चारों तरफ अंधेरा हो और तुम्हें एक टॉर्च दिया जाए और तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो तुम कैसे जाओगे। मैंने पापा को बोला, पापा मैं टॉर्च ऑन करूंगा और जैसे जैसे रोशनी आगे बढ़ेगी मैं आगे बढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। कभी कभी लाइफ में रास्ता दिखाई नहीं देता जब तक तुम चलना स्टार्ट ना करो। जैसे तुम चलना स्टार्ट करते हो, रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। कभी तुम्हें लेफ्ट मुड़ना पड़ता है, कभी तुम्हें राइट, कभी तुम्हें आगे जाना पड़ता है, कभी पीछे, कभी तुम गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। पापा की बात उस टाइम लगती थी कि यार पापा तो बस दिल रखने के लिए बोल दे रहे हैं, बट क्या करना है लाइफ में मेरे को समझ नहीं आ रहा। फाइनली मैं कॉलेज में आया। 3 दिन ओरिएंटेशन होता है, 3 दिन में 200 से 250 लोगों से बात किया। मैंने ये बात किया कि करियर में क्या करना है, क्या क्या ऑप्शंस है, मैं सबसे बात कर रहा था। कॉलेज में जो भी मेरे को चांसेस दिख रहे थे, जो भी इवेंट मिल रहा था, जो भी क्लब सोसाइटी मिल रहा था, सब में पार्टिसिपेट कर रहा था। एक साथ 7-8 क्लब में मैं पार्टिसिपेट किया। 1 साल के अंदर मैं सारे क्लब कमेटी का हेड बन गया और 3 साल के अंदर मैं कॉलेज का 30 से ज्यादा इवेंट करवा चुका हूँ। इनफैक्ट उनके ऐसे बहुत सारे मेजर इवेंट है जो मैंने कराया है। पहला साल खत्म हुआ कॉलेज का, मैं और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करी। दोस्तों के पापा ने मेरी कंपनी में पैसे डाले और हमने कंपनी स्टार्ट किया। 1 महीने के अंदर हमारे 15 क्लाइंट हो गए और महीने का काफी अच्छा रेवेन्यू करने लग गए। तो एक मार्केटिंग एजेंसी में कॉलेज में बहुत फेमस कर दिया। लिटरली हमारे मार्केटिंग एजेंसी में 70 से 80 लोग ऐसे थे जो कि कॉलेज के लोग थे, जो हमें ज्वाइन किए हुए थे। और हम कॉलेज में इतने फेमस हो गए, सारे लोग हमसे बात करते थे, सारे लोग हमसे बात करने आते थे, सारे लोग हमको अपने आइडियाज़ बताते थे, सारे लोग हमारे साथ काम करना चाहते थे।
तो पहला बार उस टाइम लाइफ में लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। पहला बार लाइफ में लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई एक लौता क्राइटेरिया नहीं है जो लाइफ में मेरे को बचाएगा। मैंने क्लास 10th या 12th में एक स्टोरी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। एक बार मेरी बात मानना, वो एक बार स्टोरी पढ़ना, आपको एक बहुत प्यारी चीज समझ में आएगी। तो हमने 6 से 8 महीने तक मार्केटिंग एजेंसी चलाई अपनी, काफी अच्छा रेवेन्यू किया, काफी अच्छे पैसे कमाए। उसके बाद पार्टनरशिप की वजह से हमें बंद करना पड़ गया, क्योंकि हमारे आपस में बहुत सारी चीज़ों को लेके सेम पॉइंट पे हम नहीं बैठ पाए। बाकी वो अभी भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद मैं फिर से खाली पड़ गया और मेरे को फिर से लग रहा था, जैसे मार्केटिंग एजेंसी बंद हुआ, मेरे को लग रहा था भाई यार फिर से मैं लूज़र तो नहीं बन जाऊँगा। क्लास 12th का डर, हर चीज़ वापस फिर से आने लगा। फिर मैं सोचा कि कुछ ना कुछ करना है, मेरे को खाली नहीं बैठना, मेरे को काम करते रहना है। मैंने फिर ब्रोकरेज का काम स्टार्ट किया और सच में 1 महीने के अंदर मैंने 1.5 लाख कमाए। उस पैसे को थोड़ा सेव करना स्टार्ट किया। मैंने कॉलेज में क्रोशे का काम स्टार्ट किया, क्रोशे की चीज़ें बेचना स्टार्ट किया और उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने मैंने स्टार्ट किए। उसके अलावा अभी जाके मैंने अपना एक कैफ़े स्टार्ट किया है और एक कॉलेज एडमिशन कंपनी में चला रहा हूँ। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, डर मेरे को अभी भी बहुत लगता है। लाइफ हमेशा अनसर्टेन रहता है और क्लास 12th में आपका मार्क्स नहीं आया, इतना डरो मत, ना टेंशन मत लो। एक बात बस आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा कि आपका जीवन खत्म हो गया है, लाइफ में कुछ बचा नहीं है। मेरे को पता है क्लास 12th में मार्क्स खराब आएगा तो पेरेंट्स का क्या प्रेशर होता है, पेरेंट्स कितना गुस्सा करते हैं, मेरे को सब पता है, मैं चीज़ें देख चुका हूँ। बट एक बात मानो, सच बता रहा हूँ मैं आपको कि आप जीवन में बहुत जल्दी फेल हो गए और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कॉलेज में आके फेल होते तो शायद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मैं स्कूल के टाइम पे फेल हुआ था, क्योंकि फिर जब मेरे को मोटिवेशन मिला, फिर जब मेरे को ताकत मिला, मैं कॉलेज में अपना पूरा एनर्जी लगा दिया और बहुत बेस्ट किया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, क्या पता आप थोड़ा नीचे से स्टार्ट करके बहुत आगे बढ़ जाओ। आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ एज अ बड़ा भाई, आपको जब भी कोई इशू हो, आपको जो भी बातें करनी हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। मेरे को पता है आप कॉलेज में आने वाले हो सकता है कि शायद जिस कॉलेज में आप चाहते हो उस कॉलेज में आपको मिल जाए, बट शायद ऐसा भी हो सकता है जो आप कॉलेज चाहो वो कॉलेज आपको ना मिल पाए। तो आपको जो भी करियर का चॉइस लेना है, जो भी चीज़ें करना है, किसी के बारे में शायद अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रहे हो तो मेरे से बात करो। मेरे को पता है ये सिचुएशन आपके लिए कैसा है, क्योंकि मैं भी सिचुएशन के थ्रू बीत चुका हूँ, मैं भी सिचुएशन के थ्रू जा चुका हूँ। एंड सच बताऊँ, मेरे को अभी तक मैथ के नाम से बहुत डर लगता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हो तो आप लूज़र बन जाओ। क्या पता आप किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हो। क्योंकि जब मैं स्कूल पास आउट कर रहा था, मेरे पास कोई था नहीं सारी बातें करने के लिए, मेरे को करियर का बताने के लिए, करियर में क्या क्या कर सकते हैं, कॉलेज में कैसे करना है। मेरे को सारी चीज़ें गलती करके सीखनी पड़ी। और अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ कि एज अ बड़ा भाई मैं आपको थोड़ा बहुत आपकी हेल्प कर पाऊँ। ये पहला लाइफ का फेलियर है, ऐसे लाइफ में बहुत फेलियर आएंगे। आपने मैकडोनल्ड्स का स्टोरी सुना है? तो मैकडोनल्ड्स के जो फाउंडर थे, रे क्रॉक्स, वो 51 की उम्र तक कभी वो एम्बुलेंस चलाते थे, कभी वो पेपर कप्स बेचते थे, कभी वो कुछ और कर रहे होते थे। वो लाइफ में फेलियर थे। दुनिया वाले सब उन्हें फेलियर बोलते थे। 51 की उम्र पे उन्हें मैकडोनल्ड्स का रेस्टोरेंट दिखा, उन्हें दुनिया भर में मैकडोनल्ड्स को प्रसिद्ध कर दिया। ये हो सकता है कि जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा कम लगे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी गलतियाँ करोगे, आप सीखोगे ना, आप आगे बढ़ोगे। तो इतना स्ट्रेस मत लो। नो, अभी टेंशन हो रहा है आपको, बट एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो मैंने बचपन में सुना था, जो अभी मेरे काम आ रहा है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगोगे तो शायद आप प्रॉब्लम में उलझ के रह जाओगे। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे आप क्या कर सकते हो, आप उसके बारे में सोचो। अब सोल्यूशन क्या है, आगे आप क्या कर सकते हो, शायद आपका लाइफ थोड़ा सॉर्टेड हो जाए। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आई नो आप बहुत स्ट्रेस हो, बट टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।